पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मलंत एरिया में चल रहा है एक हमला पाकिस्तानी आर्मी पर। आज सुबह से इसमें बड़ी कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड हैं और कि इनकी एक गैस पाइपलाइन है राजनपुर एरिया में, उसको कुछ लोगों ने कल रात आईईडी लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया। काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम रिकॉर्डिंग कर पाए, लेकिन ये कि इंटरनेट क्योंकि स्लो डाउन किया हुआ है तो हमें काफी उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है। सुबह से इंडियन टीवी चैनल्स पे भी मेरा जो है वो जाना आना लगा हुआ है और वहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि वो फोन के जरिए जो है हमारी ऑडियो लेते हैं मगर नहीं ले पा रहे क्योंकि फोन सर्विसेज कंप्लीटली बंद है और घर के वाईफाई जो है वो थोड़े बहुत चल रहे हैं लेकिन वो भी स्लो है। अगर बाहर घर से बाहर एक कदम भी निकाला तो मोबाइल सर्विस तो बंद है ही, इंटरनेट भी नहीं मिलने वाला। लेकिन बहुत से हमारे जो पैनलिस्ट पाकिस्तान से जाते हैं वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, सब खैरियत। पाकिस्तान के अंदर जो है इस टाइम पर अटैक हुआ और हवा मतलब जिसे कहते हैं धुआं उठता हुआ इसलिए दिखाई दिया क्योंकि गैस पाइपलाइन के अंदर ब्लास्ट हो गया। ओके ठीक है, पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया। उससे पहले अगर आप कल की खबर देखें तो कल मैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल के ऊपर ही एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहा था कि 10 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो मारे गए, पाकिस्तानी पुलिस वाले मारे गए, पुलिस के सिपाही जो हैं वो मारे गए, उनके ऊपर अटैक किया। 36 इंच की और 30 इंच की और 16 इंच की पाइपलाइन है राजनपुर एरिया में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बीते दिनों चुनाव हुआ था और चुनाव के दौरान वहां पर जो माहौल था वो तो ऐसा लग रहा था कि कोई चुनाव ना होकर एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ था वहां पर। इस तरह से माहौल वहां पर बनाया गया था क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि लगातार वहां पर धमाके हुए और उसके बाद में कई लोग निपट गए और पूरे के पूरे इलेक्शन के टाइम में वहां पर नेट की सर्विसेज बंद रही, इंटरनेट बंद रहे, कॉलिंग सर्विसेज बंद रही, यानी कि फोन लाइन सारी ठप रही और जो कोई भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहता था या कुछ भी करना चाहता था, अपने लोगों को मैसेज भेजना चाहता था, ये सारी चीजें वहां पर बंद कर दी गई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान आर्मी का, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से इमरान खान वापस सत्ता में आए और उसको रोकने के लिए पूरे के पूरे प्रयास किए गए, पूरी मेहनत पाकिस्तान आर्मी ने करी और लोगों को दबाया। अब एक तरफ पाक आर्मी ये सारी चीजें कर रही थी और दूसरी तरफ वहां की जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और भी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादी एक्टिविटीज में जो शामिल है वो सब लगे हुए थे, वो आपस में भिड़े हुए थे। और अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ चुनाव चल रहा था तो दूसरी तरफ युद्ध चल रहा था और दोनों तरफ से मामला बरकरार था, यानी कि एक तरफ आप वोट डालिए और दूसरी तरफ गोली खाने का पूरा इंतजाम जो है पाकिस्तान में मौजूद था। और कहीं ना कहीं इमरान खान की जीत को रोकने के लिए चुनाव आयुक्त को भी गायब कर दिया गया है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता चाहती थी कि वापस इमरान खान को लाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो बगावत की थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम को समझ में आने लगी थी और पाकिस्तान की आवाम ये सोच रही थी कि अगर हम वापस से इमरान खान को लाते हैं तो शायद हमारे देश का जो ये हाल हो चुका है वो कहीं ना कहीं सुधर सकता है। लेकिन पाक आर्मी ये सब समझती है और वो किस तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल करना है ये चाहती है, तो ऐसे में उसने वो माहौल क्रिएट कर दिया कि जिसमें गृह युद्ध सा छिड़ गया और कई सारे लोग इलेक्शन में वोट डालने को भी नहीं जा सके। चूंकि चुनाव सिलेक्टेड है उसमें पहले से ही पाकिस्तान आर्मी ने डिसाइड कर दिया है कि किसे जीतना है किसे हारना है, तो ऐसे में अब रिजल्ट को भी तो थोड़ा इधर उधर करना था। तो रिजल्ट को करने के लिए उन लोगों ने जो सारे हथकंडे थे वो अपना लिए और इस तरह से पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन है या जनता पर कहर है वो अपना उन्होंने सिद्ध कर दिया। और अब देखने की बात यह होगी कि क्या वाकई में इमरान खान की सरकार बन सकती है, जिसकी संभावना तो अगर असली चुनाव होता, सही से चुनाव होता, निष्पक्ष चुनाव होता तो उसमें संभावना ज्यादा थी कि इमरान खान ही बाजी मारता। लेकिन चूंकि इलेक्शन को डिस्ट्रॉय करना था सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में लोकतंत्र है, उसको दिखाने के लिए इलेक्शन का नाटक जो किया जाना था वो बखूबी किया गया और उसके बाद में रिजल्ट वही होगा पुराना जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सुई गैस से पंजाब और NWFP ले जाती है, आप खैबर पख्तूनख्वा नाम हो गया उसका, ले जाती है पाइप गैस को। इसको कुछ लोगों ने आकर के नीचे लगाया एम्यूनिशन आईडी और इसे उड़ा दिया। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि हम तो बड़े महान हैं और अब्दुल के और अजीज के और बाबर के और
किस किस की गाजी गजनवी, ये राजनपुर नाम कौन सा है? राजनपुर तो हिंदू नाम है ना यार। नहीं, मैंने कुछ मैसेजेस भेजने की कोशिश की आपको, कि अब तो आपको पता है कि ज़्यादातर व्हाट्सएप पे ही काम होता है, लेकिन ये है कि लेट मैसेजेस जा रहे हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर आप फॉलो करें एक्स को, व्हिच वाज प्रीवियसली ट्विटर, तो एग्जैक्टली जो आप बात कह रही हैं, लोग उसको बहुत शिकायत कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखिए मसला आ रहा है जर्नलिस्टों को, जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब उनकी तरफ से इतने मसाइल आ रहे हैं, जबकि उनके पास ऐसे गैजेट्स भी हैं, ऐसे डिवाइसेस भी हैं, और उनको पूरा सपोर्ट होता है, वहाँ DSNGs वगैरह, सैटेलाइट की भी उनके पास सहूलियात होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर उनको रिपोर्टिंग में, अभी आप भी मुझे बता रही थी, आपने एक वीडियो भी अपलोड की है, तो आप वो अगर एक ग्राउंड पे रिपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बॉटलनेक्स आ रहे हैं, तो फिर आम जो वोटर है उसको आप सोच सकते हैं, उनके पास तो इतने हाई फाई गैजेट्स नहीं होते ना, हमारे पास तो हम ऑर्डिनरी चीजें लेकर फिर रहे होते हैं। इससे पहले हमारे पास खबर आई कि मच के अंदर जिस तरीके से हमला हुआ, सिर्फ 65 सोल्जर्स ने पूरे के पूरे मच पर कब्जा कर लिया। और आज के दिन पाकिस्तानी सेना के पास इतना कैलिबर नहीं है कि मच को जीत सके। वहीं अगर हम पाकिस्तान के आज के दिन नक्शे को उठाकर देखें और जो जो खबरें आज के दिन आ रही हैं, राजन तो कोई वर्ड नहीं हुआ, राजन तो संस्कृत वर्ड है, तो राजनपुर एरिया कैसे हो गया राजनपुर में? अच्छा, इस पाइपलाइन पे पहले भी हमले होते रहे, इस बार दोबारा हमला हुआ है। जिस पाइपलाइन को बार बार तोड़ा क्यों जाता है? इस पाइपलाइन को इसलिए तोड़ा जाता है कि गैस सप्लाई, वो एक तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बाहर ना जाए, दूसरा बलूचिस्तान की गैस पे वो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है वो ऐश ना करे। वैसे ही पंजाब में गैस आती है 1 घंटा, फिर नहीं आती, फिर 1 घंटा आती, फिर नहीं आती, ये अलग। ये राजनपुर जो है, वैसे तो सीतापुर भी निकला पाकिस्तान में, लेकिन ये राजनपुर जो है, ये पुराना हिंदू नाम है जो कि अब भी चल रहा है। यहाँ पर बलूचिस्तान, बलूच जो लोग रहते हैं, ये तो पुराने हिंदू ही थे, जो आज आप कन्वर्ट हो गए, लेकिन इनको अब समझ में तो आने लगा है कि यार ये हमारा तो संस्कृति नहीं है। और सबसे पहले जो स्ट्राइक होता है वो इन्हीं पे होता है कि आपका जो डेटा है, जो मोबाइल डेटा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद करते हैं। डिवाइसेस तो फिर भी चले, थोड़ी बहुत उन्होंने कुछ किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि चले वो चल जाती। जैसे अभी आपने कहा रिकॉर्डिंग को लगाते हुए भी टाइम लग रहा था, तो वाईफाई तो ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल। मैं आपको ना मानना कि भाई हाँ एवरीथिंग इज सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ये तो हम मतलब अपने आप, ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब करने वाली बात है। चाहे आप जर्नलिस्ट, चाहे आप एनालिस्ट हैं, चाहे आप एक आम पाकिस्तानी हैं, तो आप अगर कालों को सफेद कही जा रहे हैं तो मानेगा तो कोई नहीं। तो अब तक जो जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, अगर उन्हें उठा के देखा जाए तो यहां पर बलूचिस्तान के पूरे इलाके के अंदर हमारे को नजर आता है कि भाई यहां पर BLA ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो डेरा इस्माइल खान के अंदर भी कल परसों में ही हमला हुआ है, और उसके बाद ये जो पूरा इलाका है ये खैबर पख्तूनवा कहलाएगा। और इस खैबर पख्तूनवा से लेकर दूसरे इलाके के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, इन्होंने हमला करके पूरी की पूरी पाकिस्तान की सरकार की ऐसी तैसी मार रखी है ना हमारा है। तो इस पे ये लोग तोड़ रहे हैं पाइपलाइन को, इसलिए तोड़ रहे हैं, ब्लास्ट इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पंजाब उसकी ऐश ना ले पाए। एक हमला हुआ पाकिस्तान के कौन सा इलाका है ये, अब्दुल कादिर कोई जनाब है, उनके घर पे मंड एरिया केंच में हमला हुआ, हैंड ग्रेनेड अटैक हुआ। ये नारडा इनका अपनी एक एजेंसी है, उसके पोस्ट पे टारगेट हुआ था। जो दहशतगर्दी की लहर है जो हमने देखी बलूचिस्तान में खासतौर पर बहुत ज्यादा है, आई डोंट थिंक सो मैं इसको इलेक्शंस से रिलेट करूंगी। अब ये एक बाय चांस है कि इलेक्शन आ गए, वो तो चल रहे हैं बहुत अरसे से, मतलब जो है ना दहशतगर्दी हो रही है, कई महीनों से हो रही है। आज मैं बल्कि एक डेटा पढ़ रही थी कि एवरेज पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से एवरेज पिछले 1 साल का अगर आप डेटा देखें तो 77 हमारे सोल्जर्स जो है वो एवरेज हर महीने मारे जाते हैं। यहाँ पर सिंधु देश नाम की जो आर्मी है
यहाँ जो सिंधु देश है, इस सिंधु देश आर्मी ने भी यहाँ पर एक अलग ही लेवल की सिचुएशन को दिखा रखा है कि भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर पाकिस्तान की धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और गिलगित बाल्टिस्तान को उठाकर देखा जाए तो यहाँ पर भी जिस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो देखते ही बनते हैं कि अलग ही लेवल पर सिचुएशन जा रही है। अच्छा, ये भी कि ये जो मंच एरिया जो है इस पे जो हमला हुआ है ये इलेक्शन से रिलेटेड था। बलूचिस्तान में इलेक्शन ना हो ऐसी भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो रिजल्ट आएगा वो इनसे परे होगा। सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि इमरान खान ले जाए उसमें, और खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान ले ही जाएगा। शहीद होते हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो वो कोई उनका एक अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा वो तो इस वक्त आ गया ना कि इलेक्शन हो गए तो जरा ज्यादा हाइप क्रिएट